नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। एक वीडियो के नीचे कमेंट करा किसी भाई साहब ने कि आप नमस्कार कहते हो ठीक है, सत श्री अकाल कहते हो ठीक है, ये अस्सलाम वालेकुम मत क्या करो। तो मेरा उनको ये जवाब है कि हमें गुरुओं ने ये नहीं सिखाया है। हमें गुरुओं ने ये सिखाया है कि सबे सांझी वाल सदायन, कोई ना दिसे बाहर आ जियो, कि सभी हमारे अपने हैं और कोई बाहर नहीं है, कोई बाहर का नहीं है। एक पिता एकस के हम बारिक, और ये एक पिता के हम सारे बच्चे हैं, ये हमें गुरुओं ने सिखाया है। तो फिर ये कहाँ हिंदू मुस्लिम आ गया, कहाँ कोई और आ गया, वो सभी अपने हैं। तो इसीलिए अगर हम जहां जिस ग्रंथ को मानते हैं, अगर हम उसकी बात नहीं मानते तो फिर उसका वो खाली मत्था टेकने का फायदा नहीं है। तो जहां पे भी हमारी श्रद्धा है, जिस भी हम धर्म ग्रंथ को मानते हैं, जो उसके अंदर लिखा है उसको जरूर माने, उसको अपनी जिंदगी में लागू करें, तो ही वहां जाने का फायदा है, तो ही उस धर्म को मानने का फायदा है। वो कहा है कि शायर ने कहा है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो कोई मजहब नहीं सिखाता। मैंने इस्लाम का एक सार पढ़ा था, छोटी सी किताब थी, इस्लाम का सार था, लेकिन जो उसकी ट्रांसलेशन की थी वो मोतीराम जी ने की थी, मोतीराम सराफ। वो रावलपिंडी लाहौर में पहले थे, बाद में पार्टीशन के बाद इंडिया में आए, तो उन्होंने बुक लिखी छोटी सी एक। वो कब तकरीबन कोई 25-30 पन्नों की बुक थी। मैंने वो कॉलेज टाइम में पढ़ी थी। तो उसके अंदर फर्स्ट पेज पे लिखा हुआ था कि ये पहला सबक है किताबे हिदा का, कि मखलूक सारी है कुनबा खुदा का। तो जब मैंने वो पढ़ा, मैंने कहा इसमें तो यही लिखा है कि पहला सबक, इसका पहला चैप्टर ये कह रहा है कि पूरी दुनिया एक ही पिता का परिवार है। तो यही तो गुरबाणी में लिखा है, तो फर्क कहाँ है? फर्क तो कहीं है नहीं। तो फर्क हमारे सिर्फ सोच के अंदर है, या जो लोग हमें गाइड करते हैं धर्म को लेकर, वहां से करप्शन आ जाती है। गाय दूध तो प्योर ही देती है, जब वो दूध बेचने वाले के पास जाता है तो वहां पे मिलावट हो जाती है। तो मिलावट आगे समझाने वाले में होती है, और कोशिश करते हैं कि हम मिलावट ना करें। ये वो सामने पेड़ से यहां तक ये जमीन है, और तकरीबन ये 5 से 6 कनाल का ये रकबा है, और फ्रंट इसका बहुत बड़ा है, डीप, ये पीछे तक थोड़ा कम है, जहां तक मोटर है वहां तक है। और ये लिंक रोड जो देख रहे हैं, इस तरफ कैमरा घुमा के दूसरी तरफ दिखाते हैं, तो ये चंडीगढ़ की तरफ ये लिंक रोड जा रहा है। और सामने जो गांव है वो क्रॉस करने के बाद कुराली सीसवां रोड है, यानी कुराली से सीसवां की तरफ जाते हैं तो न्यू चंडीगढ़ की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में टोल आता है। तो टोल से पहले ही 2 गांव पहले हमें लेफ्ट मुड़ना है, तो यहां आ जाएंगे। अभी एक रिंग रोड नई बन गई है, ऑलमोस्ट 70%। तो यहां से बाहर निकलेंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे तो सीधा चंडीगढ़ है, और जस्ट आधे किलोमीटर के ऊपर रिंग रोड है, राइट मुड़ेगी जो, वो सीधी लुधियाना रोड को टच करेगी, चंडीगढ़ लुधियाना रोड को, और वो खरड़ कुराली रोड को भी टच करेगी, और वही रिंग रोड जो है आपको सीधा अंबाला ले जाएगी। तो अंबाला तक पहुंचने के लिए आपको इस रिंग रोड का फायदा होगा। तो अगर आप दिल्ली से आएंगे तो अंबाला से अगर आप कट मारोगे तो सीधा इस लोकेशन पे नॉन स्टॉप आ सकते हैं, बिना खरड़ क्रॉस किए, बिना कुराली क्रॉस किए, बिना डेरा बसी जीरकपुर क्रॉस किए, आपको सीधा अंबाला से न्यू चंडीगढ़ की तरफ जोड़ने वाली रिंग रोड ऑलमोस्ट 70% बन चुकी है। 30% भी आने वाले 5-6 महीनों में तैयार हो जाएगी। तो अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी लेते हैं, इसका फायदा क्या है? एक तो ये बिल्कुल सामने चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ जाने के लिए यहाँ से आपको हार्डली 10 मिनट लगेंगे। मोटरेबल नॉन स्टॉप ड्राइव है, सिर्फ आगे एक टोल आएगा 2-2.5 किलोमीटर के ऊपर, उस पर आपको हो सकता है 5 मिनट लगे, उसके अलावा आपको कहीं रुकना नहीं है। और न्यू चंडीगढ़ की जहाँ रजिस्ट्रियाँ होती हैं वो तहसील भी इसी रोड के ऊपर है, जिस रोड के ऊपर ये गांव है, और गांव के पीछे वाले एरिए में हम हैं। यहाँ पे छोटे हिस्सों में भी आप जमीन ले सकते हैं। मान लो ये 6 कनाल है, आपको 6 नहीं चाहिए, आपको 1 कनाल चाहिए, तो कम से कम एग्रीकल्चर लैंड जो है 1 कनाल 1 मरला, यानी कि 650 गज के आसपास आपको जमीन कम से कम लेनी पड़ेगी अगर आप एग्रीकल्चर लैंड बाय करते हैं। हाँ, किसान के लिए खेत में कोई अपने खेत में अपना घर बनाता है, तो वो अभी कोई सरकार की तरफ से कोई अप्रूवल है नहीं उसके लिए, तो सब अपनी मर्जी से अपने पैसे से बनाए हुए हैं लोगों ने, सामने बने हुए हैं, हर सारे पंजाब में बने हुए हैं, तो आप भी बना सकते हैं उसी कैटेगरी के अंदर। तो
उसके लिए कम से कम आपके पास 1 कनाल 1 मरला जमीन होनी चाहिए, तभी आप एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में आओगे। उससे नीचे आप एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में नहीं आओगे। छोटी जमीन अगर लोगे तो उसके लिए फिर आपको सारी अप्रूवलें लेनी पड़ेंगी, और नहीं लोगे तो इलीगल में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कम से कम 1 कनाल 1 मरला लेते हो तो एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में आप आ जाओगे, और अपनी जमीन के ऊपर आप खेती भी कर सकते हैं, और अपने रहने के लिए जितना भी आप चाहें अपने पैसे से घर बना सकते हैं। खेतों में एक सिस्टम ये होता है कि आपको अपने सीवरेज का इंतजाम खुद करना होता है। सेप्टिक टैंक बन जाता है, वो 1.5 साल के में एक बार खाली होता है। सारे गांव वाले ऐसे कराते हैं, आपको भी वैसे कराना पड़ेगा। बिजली कनेक्शन आपको जैसे ही आप जमीन खरीदोगे और आप कंस्ट्रक्शन शुरू करोगे तो आपको टेम्परेरी कनेक्शन बिजली बोर्ड दे देता है। गांव के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, कोई एनओसी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फटाफट मिल जाता है। क्योंकि गांव की पॉपुलेशन को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाह रही है कि लोग गांव में रहें, तो गांवों से शहर की तरफ लोग ना दौड़ें, तो गांव वालों को सुविधाएं ज्यादा होती हैं। तो यहां आप इस लिंक रोड के ऊपर अपना छोटा मोटा फार्म हाउस जो भी आप चाहें बना सकते हैं। कम से कम आपको यहाँ पे 1 कनाल 1 मरला जमीन लेनी पड़ेगी, और यहाँ पे पर कनाल का प्राइस है सिर्फ 15 लाख रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सिर्फ 15 लाख रुपए में कनाल आपको यहाँ पे जमीन मिल जाएगी। और चंडीगढ़ यहाँ से बहुत पास है। अगर आपने जो कुल्लू मनाली वाला रोड है वो चलना है तो सामने बाहर जाके राइट मुड़ोगे तो वो रोड आपको मिल जाएगा 5 किलोमीटर पे, और लेफ्ट मुड़ोगे तो 5 किलोमीटर आप न्यू चंडीगढ़ में एंटर हो जाओगे। तो लोकेशन बहुत बढ़िया है, प्राइस बहुत वाजिब है। इसी 1 किलोमीटर के बाद जो रोड है, रोड के ऊपर यही 1 कनाल 35 से 40 लाख की मिल रही है। यानी मेन रोड पे लोगे तो 35-40 लाख, गांव मेन रोड के ऊपर है उसको क्रॉस करके इधर आओगे तो वही चीज आपको 15 लाख में मिल जाएगी। बहुत फर्क है, जमीन ज्यादा मिल जाएगी, पैसे कम देने पड़ेंगे। तो हमने 35 लाख वाली भी दिखाई है और 15 लाख वाली दिखा रहे हैं, ताकि आप अपने हिसाब से जैसा आपका टेस्ट है वैसे इसको बाय कर सकें। एग्रीकल्चर लैंड के लिए कोई लोन नहीं मिलता है। अगर आपके मन में ये चल रहा हो कि 15 लाख में से मैं 5 लाख डालूंगा, 10 सॉरी, फिर ये आपका कप ऑफ टी नहीं है। आप इस पे अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपके पास सेल्फ फंडिंग है इतनी या इससे ज्यादा, तो ही आप एग्रीकल्चर लैंड एक्सप्लोर करें, उसकी वीडियो देखें, उसको देखने जाएं। अदरवाइज वो सारी प्रैक्टिस आपकी जीरो हो जाएगी, फायदा कोई होने वाला नहीं है। अपना टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो उससे बढ़िया है कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी शहर के अंदर देखें जहां पे लोन हो जाता है। वहां 100-125 गज का प्लॉट आप ले सकते हैं, उस पर लोन हो जाएगा, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड के अंदर लोन आपको नहीं मिलने वाला है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार।